ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। आप हमारा चैनल अन्नपूर्णा फूड्स और द डिवाइन मंत्र ज़रूर देखें, आप सबको फ़ायदा ही होगा। हम आपको बताने वाले हैं कि सभी की परेशानियों का जड़ क्या है। सभी परेशानियों का जड़ है मोह। हमने मोह के मायाजाल में स्वयं को फंसा लिया है, अन्य को भी इस दलदल में अपने साथ घसीट लिया है। अब इससे बाहर कैसे निकला जाए? अब इससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। आत्मानुभूति। जब तक हम स्वयं इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि मोह का यह मायाजाल हमारी ही अपनी मानसिक रुग्णता का परिणाम है, तब तक हम इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। यदि हम अपना उद्धार चाहते हैं तो हमें सभी प्रकार की इच्छा कामनाओं का त्याग कर एक परमात्मा की तरह सभी आत्माओं से निस्वार्थ प्रेम करना सीखना होगा। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में श्री हरि अर्जुन से कहते हैं कि जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पूर्णतः पार कर लेगी, लेश मात्र भी मोह तेरे भीतर नहीं रहेगा। उस समय जो सुनने योग्य है उसे तू सुन सकेगा और सुने हुए के अनुसार वैराग्य को प्राप्त हो सकेगा, अर्थात उसे आचरण में ढाल सकेगा। इसी प्रकार से गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि मोह लगाव सभी प्रकार के दुखों का स्रोत है। मोह के विषय में बताई गई उक्त बातों से इतना तो स्पष्ट होता है कि मोह या लगाव कोई अच्छी चीज नहीं है। बावजूद इसके हम इसके पीछे पड़े रहते हैं। हम सब इस मोह के जाल में बड़े आसानी से फंस भी जाते हैं, और ये जानते हुए भी कि ये मोह है, हम उससे निकलना नहीं चाहते। भला ऐसा क्यों? क्या कारण है कि जो तकलीफ, पीड़ा और घुटन के बावजूद हम अपना लगाव छोड़ नहीं पाते हैं या नहीं छोड़ना चाहते हैं? सरल भाषा में यदि समझाया जाए तो मोह एक प्रकार से माया का ही शाही स्वरूप है। यह एक सर्वसिद्ध हकीकत है कि संसार में जिसे भी हम अपना मानने लगते हैं उससे हमें मोह हो जाता है, और फिर हम उसे तनिक भी दूर नहीं रह पाते हैं। और मोह किसी से भी हो सकता है, फिर चाहे वो कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो या वैभव हो, परंतु अक्सर उसका दीर्घकालिक परिणाम दुख व पीड़ा के सिवा और कुछ भी नहीं निकलता है। क्योंकि मोह के वशीभूत लोग अति भावनात्मक बोझ के तले दबे रहते हैं। अमूमन ज्यादातर लोग प्रेम और मोह को एक समान ही मानते हैं, जबकि हकीकत यह है कि उनमें जमीन आसमान जितना अंतर है। प्रेम गंगा की भांति वो पवित्र जल है, इसे जहां छिड़का जाए वहीं पवित्रता पैदा करेगा। जबकि किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति इतना अधिक आसक्ति कि उन्हें पाने के लिए कुछ भी करने पर उतारू हो जाना, वह मोह है। मोह सदैव यही चाहता है कि प्रिय वस्तु का साथ न छूटने पाए, चाहे इसके लिए अपना जो प्रिय पात्र का कितना ही अहित क्यों ना होता हो। इसलिए मोटी बुद्धि वाले लोगों को यह मोह भी प्रेम लगता है, और इसी सह से उस आसक्ति का उल्लेख भी किया जाता है। वास्तव में हमें यह समझना चाहिए कि प्रेम का आरंभ किसी व्यक्ति से हो तो सकता है, पर उस पर सीमित नहीं रह सकता, क्योंकि यदि वो सीमित रह जाता है तो और कुछ पाने की कामना करता है तो फिर वो मोह बन जाता है। सच्चा प्रेम वही होता है जिसमें कुछ पाने की नहीं अपितु देने की भावना निहित रहती है। जबकि मोह में पड़ा हुआ व्यक्ति आदान प्रदान की अपेक्षा और भोग की कामना करता है। प्रेम वस्तुओं से जुड़कर सदुपयोग की, व्यक्तियों से जुड़कर उनके कल्याण की और समस्त विश्व से जुड़कर परमार्थ की बात सोचता है। जबकि मोह में फंसे हुए लोगों का व्यक्ति, पदार्थ और संसार से किसी प्रकार का स्वार्थ जुड़ा रहता है। मसलन उसके प्रति जितना मोह होता है वो उसे अपनी इच्छा अनुसार चलाने की जिद रखते हैं, और इसमें व्यवधान होने पर फिर उनके भीतर झुंझलाहट और असंतोष का उद्रेक उमड़ता है। जबकि सच्चा प्रेम इस तरह का कोई भी तुच्छ कामना नहीं करता और केवल अपने प्रेमी के हित की चिंता करता है, और उसके प्रति अपने कर्तव्यों की पूर्ति में भी संतोष अनुभव करता है। मोह या लगाव कोई अच्छी चीज नहीं है। बावजूद इसके हम सभी मोह के इस जाल में बड़ी आसानी से फंस भी जाते हैं, और यह जानते हुए भी उसमें से निकलना नहीं चाहते। भला ऐसा क्यों? क्या कारण है
जो तकलीफ, पीड़ा और घुटन के बावजूद हम अपना लगाव छोड़ना नहीं चाहते। सभी आत्माओं से प्रेम करना हमें सीखना होगा। अपने मोह के मायाजाल में स्वयं तो फंसे हैं ना, अन्य को भी जल्दन में अपने साथ घसीट लिया है। अब इससे बाहर बाहर कैसे निकाला जाए? एक ही चीज है, आत्मानुभूति। जब तक हम स्वयं इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि मोह का यह मायाजाल हमारी अपनी मानसिक रुग्णता का परिणाम है, तब तक हम इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। यदि हम अपना उद्धार चाहते हैं तो हमें सभी प्रकार की इच्छाओं, कामनाओं का त्याग करके एक परमात्मा की तरफ सभी आत्माओं से निस्वार्थ प्रेम करना सीखना होगा। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।